नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में परम उपकारी जिन शासन के महान संत त्रय गुरु भगवंत पूज्य श्री बुद्ध मिश्री रूप रजत जन्म जयंती समारोह का भव्य आयोजन श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अड़ी के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर पूज्य श्री प्रशांत शेखर विजय जी महाराज साहब आदि ठाना 2 एवं महासती श्री तत्वदर्शिता जी मारासा आदि ठाना 2 का भी पदार्पण हुआ। इस प्रकार चतुर्विद संघ ने श्रद्धेय गुरु भगवंतों के प्रति भावांजलि अर्पित की। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ नित वंदु शीश नमाय मरुधर केसरी गुरु वंदन चरणामाय स्तुति से किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि श्रमण सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी मारासा ने अहिंसा धर्म ध्वजा को देश के कोने कोने में फहराने का काम किया। संप्रदायवाद से परे होकर उस युग पुरुष ने श्रमण संघ को एक सूत्र में पिरोकर संगठन की वीणा का मधुर स्वर जगत में गुंजायमान किया। वे सूर्य के समान सभी पर एक सरीखा उपकार करने में लीन रहते थे। सरलता, साधना, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति गुरु मिश्री ने या के लिए सैकड़ों गौशालाओं की प्रेरणा दी। भावी कर्णधारों के लिए शिक्षालय खुलवाए एवं तन के रोग निवारण के लिए समाज के भामाशाहों को प्रेरणा देकर अस्पताल भी खुलवाए। शेरे राजस्थान गुरुदेव श्री रूपचंद जी मारासा ने गुरु मिश्री के चरण कमल का अनुसरण करते हुए सभी जनोपयोगी कार्यों को गति प्रदान की। ऐसी विरल विभूतियां यदा कदा ही धरा पर अवतरित होती हैं। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने ज्ञान सुमेरु करुणा सागर गुरुदेव को नमन करते हुए कहा, भटके हुओं को राह दिखाने वाले साधु और श्रावकों की उलझी गुत्थियां सुझाने वाले, बुझते जनमन में आशा की जोत जगाने वाले थे। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि गुरु की रहमत का असर दुआओं में पाया है। जब भी कोई मुसीबत आई, गुरु ने ही साथ निभाया है। तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, मधुर वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजवृद्धि जी मारासा, नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा, संगठन के पुजारी, समाज सुधारक, दीनों के मसीहा, जिन शासन के उज्जवल नक्षत्र के समान गुरु भगवंत त्रिकाल वंदनीय है। बालमुनि श्री प्रेमरतन विजय जी मारासा ने फरमाया कि जीवन चारित्र से सहयोग, उत्साह, भाव, महान भक्तों के प्रति हित चिंतन एवं आत्म कल्याण के लिए पराक्रम जैसी विशेषताओं को अपनाने से ही उनकी जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। साध्वी श्री तत्वदर्शिता जी मारासा ने फरमाया, गुरु मिश्री एवं रूपमुनि जी मारासा ने भक्तों को एकजुट होकर कोमल हृदय से जैन संस्कृति को संरक्षित करने का उपदेश दिया, जो विश्व मैत्री के लिए जरूरी है। आज के समारोह गौरव पाली निवासी परम गुरु भक्त श्रीमान नैमीचंद जी चौपड़ा, श्रीमान जेवरी लाल जी कानकरिया के साथ ही जोधपुर, ब्यावर, सारण, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों से गुरु चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने अनेक भक्तजन पधारे। सादड़ी श्री संघ के महामंत्री मुकेश कुमार पूनमिया ने अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ से पूज्य गुरुदेवों के असीम उपकारों को याद करते हुए कृतज्ञता भाव अर्पित किए गए। पर्यावरण संरक्षण हेतु गुरु जन्म जयंती पर 134 वृक्षारोपण करके स्वच्छ वातावरण निर्मित करने का पुनीत कार्य संघ कार्यकर्ताओं द्वारा किया। श्रीमती फैंसी बाई कावेरिया एवं अभिषेक पूनमिया की तपस्या सानंद गतिमान है। श्रावक श्राविकाओं ने उनके बढ़ते भावों की जय जयकार करते हुए अनुमोदना की। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 413 के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं, जिसमें मामले में शिकायतकर्ता स्वयं पीड़ित है। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ ने कहा कि BNSS की धारा 413 CRPC की धारा 372 के अनुरूप है, जहां प्रावधान के तहत पीड़ित को बरी किए जाने के आदेश या कम गंभीर अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराए जाने या अपर्याप्त मुआवजा लगाए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया। न्यायालय ने मल्लिकार्जुन कोडली बनाम कर्नाटक राज्य और जोसेफ स्टीफन और अन्य बनाम संथानसामी और अन्य के सुप्रीम कोर्ट के मामलों का भी हवाला दिया,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पीड़िता को अपील के लिए विशेष अनुमति दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील का वैधानिक अधिकार है, जिसमें अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई। न्यायालय ने कहा, स्पष्ट रूप से पीड़िता को अपीलीय फोरम के समक्ष अपील करने का अधिकार है। अपील करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वर्तमान अपील संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर की जानी चाहिए। न्यायालय धारा 138 नी एक्ट के तहत एक मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील की अनुमति देने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया। आवेदक के वकील ने सीआरपीसी की धारा 378(4) का हवाला दिया, जिसमें प्रावधान है कि बरी किए जाने के आदेश के मामले में शिकायतकर्ता हाईकोर्ट की विशेष अनुमति लेने के बाद अपील दायर कर सकता है। इस तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 2 का हवाला दिया, जिसमें पीड़ित को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया जिसे आरोपी व्यक्ति के किसी कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी हो। इसलिए न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता मामले में पीड़ित था। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं। कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। अगर उसे किसी संज्ञेय अपराध के होने का ज्ञान है तो ऐसा कदम पुलिस में एफआईआर दर्ज करके या मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत याचिका दायर करके उठाया जा सकता है। यदि ऐसा शिकायतकर्ता ऊपर परिभाषित अनुसार पीड़ित नहीं है तो उसे बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अनुमति आवेदन प्रस्तुत करना होगा। हालांकि अगर शिकायतकर्ता अपराध का पीड़ित है तो उसे धारा 413 बीएनएसएस के प्रावधान के तहत बरी किए जाने, कमतर अपराध के लिए दोषसिद्धि या अपर्याप्त मुआवजा लगाए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। तदनुसार न्यायालय ने आवेदन खारिज किया तथा आवेदक को संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष नियमित अपील दायर करने का निर्देश दिया। केस टाइटल विक्रम मनशानी बनाम प्रवीण शर्मा। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाते मोहल्ला केकड़ी में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के प्रकल्प प्रभारी महावीर पारीक ने अपने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व आदर का भाव रखने की प्रेरणा देते हुए परिवार, विद्यालय, शहर और देश के प्रति लगन और निष्ठा के भाव रखने की शिक्षा दी, जिसे सुनकर सभी विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी माहेश्वरी द्वारा मां सरस्वती, मां भारती एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के विषय पर भारत विकास परिषद का महत्व प्रतिपादित करते हुए विद्यालय के 12 गुरुजन का तिलक व परिषद का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान के साथ वंदन किया एवं साथ 156 शिक्षार्थियों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। प्रकल्प प्रभारी महावीर पारीक ने बताया कि विद्यालय के 8 प्रतिभावान विद्यार्थियों को शाखा का प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह कर सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कैलाश चंद गौड़ ने समस्त विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाए एवं संस्था प्रधान ने आए हुए भी लोगों का आभार व्यक्त किया। शासन एवं प्रशासन का जनता के हितार्थ कार्य करने हेतु प्रयत्नशील रहना एक अलग बात है, पर सरकार की ओर से देश की रक्षार्थ शहीद हुए शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया जाना अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ऐसा ही अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण आज रविवार को उस समय सामने आया जब मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत व उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की वीरांगनाओं का राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के संदेश के साथ प्रत्येक वीरांगना को शॉल ओढ़ाकर व 2100 रुपये नकद व श्रीफल एवं मिठाई के साथ सम्मान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज 18 अगस्त रविवार को क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत व उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व आज रविवार को मसूदा उपखंड क्षेत्र के शहीदों की वीरांगनाओं श्रीमती रशीदा बानो पत्नी शहीद भंवरू खां निवासी करवई हर्राजपुरा, श्रीमती हमीदा बानो पत्नी शहीद हवलदार रशीद काठात मातका बाडिया झांक एवं श्रीमती मदीना बानो पत्नी शहीद हवलदार ताजू काठात शिवपुरा घाटा निवासी को शॉल ओढ़ाकर एवं मिठाई व श्रीफल के साथ प्रत्येक वीरांगना को 2100 रुपये एवं राज्य के मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की ओर से प्राप्त संदेश देकर वीरांगनाओं का सम्मान किया गया।
इस दौरान विधायक कानावत ने वीरांगनाओं से चर्चा करते हुए शहीदों एवं उनके परिवार के विकास एवं सम्मान के लिए हर संभव प्रयासरत रहने का आश्वासन दिया। विधायक कानावत ने सरकार की तरफ से शहीदों के स्मारक बनवाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में उपखंड अधिकारी मसूदा शेखावत को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। काश ऐसा होता, काश उन पुरुषों में रक्षाबंधन के त्योहार की समझ होती तो आज हर बहन सुरक्षित होती है। काश उन पुरुषों में स्त्रीपन की थोड़ी सी कोमलता होती तो हाथरस की घटना ना होती। काश उन पुरुषों में दर्द सहने और दर्द देने में विषमता होती तो निर्भया जिंदा होती। काश उन पुरुषों में ममत्व का आभास होता तो बिहार में नाबालिग का गैंग रैप ना होता। काश उन पुरुषों में थोड़ी सी निर्मलता होती तो श्रद्धा के निर्मता से 36 टुकड़े ना होते। काश उन पुरुषों को 9 महीने कोख में रखने का एहसास होता तो महिला डॉक्टर का बलात्कार ना होता। काश उन पुरुषों में थोड़ी सी मासूमियत होती है तो बेटियां के आंखों में आंसू ना होते। अर्चना शर्मा, पाली मारवाड़। श्री झूलेलाल विकास समिति द्वारा गणेश तालाब बसंत विहार में आयोजित 4 दिवसीय भगवान झूलेलाल की अमर कथा एवं अमर ज्योति कार्यक्रम का आज रविवार को 101 भगवान झूलेलाल की ज्योति बहराना साहब का भीतरिया कुंड में विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ। सिंधी समाज के लोग भारी संख्या में जुलूस के रूप में गणेश तालाब कथा स्थल से दादाबाड़ी छोटे चौराहा, दादाबाड़ी थाने के सामने रामधाम मार्ग से होते हुए भीतरिया पहुंचे, जहां 101 ज्योति बहराना विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस जुलूस में महिला पुरुष भगवान झूलेलाल की दोनों पर नाचते हुए चल रहे थे। इससे पूर्व आज नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश जैन, संत कंवरराम धर्मशाला के अध्यक्ष गिरधारी पंजवानी, स्टेशन पंचायत के अध्यक्ष हरीश जगवानी, समाज सेविका सावित्री गुप्ता अलवर, पार्षद गोविंद कुकरेजा, पार्षद रेखा गोस्वामी आदि अतिथियों का स्वागत किया गया। झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि 15 अगस्त से यह अमर कथा गणेश तालाब बसंत विहार में चल रही थी तथा आज कथा का विराम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहन छुट्टानी, महेश छुट्टानी, ललित जेसवानी, राजेंद्र आडवाणी, हीरानंद आहूजा, नंद रजनी ने बताया कि अमर कथा पिछले 3 दिन से वसंत विहार गणेश कला में चल रही थी, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष ने कथा का आनंद लिया। ये कथा अब हर वर्ष चलेगी। भगवान झूलेलाल का चालिया महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है तथा इस कथा का आयोजन कोटा शहर में पहली बार हुआ है। शाम को 7 बजे से आम भंडारा प्रारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नगर के शिवालयों में आज सावन की चतुर्दशी के अवसर पर भक्तजनों की भीड़ देखने को मिली। वहीं सिंधी समाज के लालवानी परिवार के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओम प्रकाश लालवानी के पारिवारिक सदस्यों द्वारा झूलेश्वर महादेव के मंदिर में जलधारा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जलधारा के साथ साथ आचार्य महेश शास्त्री, पंडित त्रिलोक दाधीच, पंडित श्री राम दाधीच, पंडित मनोज दाधीच, सिंधी महाराज संजय शर्मा द्वारा विधि विधान के साथ रुद्री पाठ का आयोजन कर शिव भक्तों को तिलक मोली लगाते हुए लच्छा बांधा। जलधारा के कार्यक्रम में सिंधी समाज की महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा भगवान शंकर के जलधारा चढ़ाने में अपनी बारी का इंतजार किया। इस मौके पर लालवानी परिवार के शिव भक्तों व श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए मंदिर का श्रृंगार करते हुए भोले बाबा के दरबार में विभिन्न प्रकार के फलों व बेलपत्रों को भी अर्पित करते हुए शिव परिवार का जलाभिषेक किया। इस मौके पर लालवानी परिवार के ओम प्रकाश लालवानी, वासुदेव लालवानी, रमेश लालवानी, चंद्र प्रकाश लालवानी, कुंदन लालवानी ने अपने संपूर्ण परिवार के साथ जलधारा कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने जलधारा में भाग लेने आए शिव भक्त काली बाबानी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, मूलचंद खटवानी, किशोर चेलानी, गोप बाबानी, भगवान दास टहलियानी, राजेंद्र संगतानी, खूबचंद केवलरामानी, गिरीश गोविंदानी, गोविंद अलवानी सहित सैकड़ों की तादाद में मौजूद अन्य भक्तों का अभिनंदन करते हुए उनको भी जलधारा के लिए निमंत्रण दिया। जलधारा के अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने भोलेनाथ के गीत गाकर भोले बाबा की महिमा का गुणगान किया। अंत में आरती के बाद भोजन प्रसादी का आयोजन भी शिव भक्त लालवानी परिवार के सौजन्य से किया गया।
केकड़ी जिलांतर्गत सदर थाना पुलिस ने मेवदा खुर्द में 3 दिन पहले हुई युवती की हत्या का खुलासा करते हुए चचेरी बहन को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आपसी मनमुटाव के चलते रोज रोज दिए जाने वाले तानों एवं मना करने के बाद भी प्रेमी से बात करने से नाराज चचेरी बहन ने सिर पर लाठी मारकर युवती को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवती से पूछताछ कर मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेवदा खुर्द निवासी महावीर जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री प्रिया जाट व भतीजी पूजा 20 पुत्री दुर्गालाल जाट गुरुवार को सुबह खेत पर पशु चराने गई थी। परिवार के अन्य सदस्य पास में ही स्थित रडिया के देवनारायण के शंकर भोलेनाथ के आयोजित सहस्त्रधारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। प्रिया लगभग 2:30 बजे वापस घर आ गई, लेकिन पूजा शाम तक वापस घर नहीं लौटी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद परिजनों ने पूजा की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान पूजा का शव शांति गुर्जर के ज्वार के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम व 2 डॉग स्क्वाड टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अनुसंधान के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने सुरागों के आधार पर मृतका पूजा की चचेरी बहन प्रिया से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक साथ रहते हैं दोनों परिवार। बताया जाता है कि प्रिया की मां की मृत्यु लगभग 13 वर्ष पहले हो चुकी है। तभी से वह अपने ननिहाल में रह रही थी। केकड़ी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के चलते वह पिछले कुछ सालों से मेवदा खुर्द में ही रह रही थी। पूजा व प्रिया का परिवार एक साथ रहता है। पुलिस के अनुसार पूजा का व्यवहार तेज होने से प्रिया व पूजा के बीच अक्सर मनमुटाव रहता था। प्रिया पढ़ाई में तेज थी, इसके चलते वह घर के कामकाज को प्राथमिकता नहीं देती थी। यही बात पूजा को नागवार गुजरती थी तथा वह अक्सर उसे ओलमा देती रहती थी। कुछ दिनों पहले प्रिया को पता चला कि पूजा उसके बॉयफ्रेंड से बात करती है। इस बारे में कई बार मना करने के बाद भी पूजा बॉयफ्रेंड से बात करना बंद नहीं कर रही थी। इस बात पर भी दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। घटना वाले दिन प्रिया भैंस चराने खेत पर गई तो पूजा भी पीछे पीछे आ गई और उसे घर जाकर काम करने की बात कही। पूजा द्वारा अपमानजनक तरीके से बात करने पर प्रिया को आवेश आ गया और प्रिया ने खेत की मेड़ पर बैठी पूजा के सिर पर लकड़ी से जोरदार वार किया, जिससे वह खेत में भरे पानी में गिर गई। इसके बाद प्रिया अपने घर चली गई।